ममता बनर्जी बना रही हैं पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश। दलितों के पलायन पर सपा और कांग्रेस भी चुप। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मोनालिका मिलितवाल। अब देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान वन। पश्चिम बंगाल में हिंदू हर मिनट अपनी जान की गुहार लगा रहा है, लेकिन ममता दीदी अपनी आंखें मूंद कर बैठी हैं। ममता बनर्जी के राज में बंगाल की जमीन पर ऐसी तांडव लीला चल रही है जहां हिंदू और दलित अपने ही वतन में पराये हो चुके हैं। और ममता दीदी का तो चलिए एक बार चुप रहना समझ भी आता है, क्योंकि वो उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस और सपा के वो नेता कहां गायब हो गए जो चीख चीख कर दलितों के अधिकारों की बातें करते थे। अब जब उन्हीं दलितों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है तो कांग्रेस और सपा के नेता कहीं नजर नहीं आ रहा है। खैर, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या पश्चिम बंगाल अब भारत का हिस्सा है भी, या बांग्लादेश का विस्तार हो चुका है? क्योंकि ममता दीदी के राज में जो हो रहा है उससे बंगाल बांग्लादेश से बिल्कुल कम नहीं लग रहा है। दरअसल बंगाल में वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन जोरों से चल रहा है और इसमें ममता दीदी के नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने बयानों से लोगों में खूब आक्रोश भड़का रहे हैं, जिसके चलते मुसलमान अपने प्रदर्शन को लेकर इतना जोश में आ चुके हैं कि हिंदू समाज अपनी जान की भीख मांगने पर उतारू हो चुका है। लेकिन ममता दीदी अपनी आंखें बंद कर आराम से अपनी कुर्सी पर विराजमान है। बंगाल हर दिन जलता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, सत्ता की साजिश चुपचाप चल रही है, वो भी दीदी के राज में। और एक नजर डालिए दलितों के सबसे बड़े ठेकेदारों पर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर। वो भी अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठे हैं। दलितों के अधिकारों की दुहाई देने वाले नेता अब जब दलितों की जान खतरे में है तो कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात इतने बदतर हो चुके कि सैकड़ों दलित परिवार अपने ही घर छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हैं। किसी ने उनके परिवार को पानी में जहर मिलाकर दे दिया, किसी का घर जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे तक ये सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं, हम इस देश का हिस्सा है भी या नहीं। 10 अप्रैल से लगातार बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। गाड़ियां जलाई जा रही हैं, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, लूट है, आगजनी मची हुई है, तमाम मौतें हो चुकी हैं। लेकिन दीदी की तरफ से कोई मदद जैसी चीज नहीं नजर आ रही है। यहाँ तक कि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी ममता सरकार की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। जब लोगों की जान खतरे में है तो संवैधानिक अदालतें मूकदर्शक नहीं कर रह सकती। सवाल बड़ा है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश में तब्दील करने की तैयारी कर चुकी हैं? क्या इसलिए राज्य में हिंसा करने वालों को खुली छूट मिल चुकी है? राज्य में विपक्ष के नेता सुवेदु अधिकारी ने तो साफ कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कट्टरपंथी सड़कों पर संविधान को जला रहे हैं और सरकार चुप है क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक को सादे रखना है। बंगाल सुलग रहा है और इस आग की आंच पूरे देश तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। आपकी क्या राय है? क्या ममता सरकार पर एक्शन होना चाहिए? क्या दलितों और हिंदुओं की जान का मोल अब वोट बैंक से भी सस्ता हो गया? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें राजस्थान के साथ।